चुंग जुयंग का जन्म 1915 में एक गरीब कोरियाई किसान परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें केवल 2 समय का भोजन जुटाने के लिए खेतों में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। शिक्षक बनने का सपना होते हुए भी परिवार की गरीबी के कारण वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। 16 वर्ष की उम्र में चुंग गुप्त रूप से घर छोड़कर पास के शहर में निर्माण मजदूर के रूप में काम करने लगे। हालांकि वेतन कम था, पर वे अपनी मेहनत से कमाई करने में संतुष्ट थे। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ढूंढकर घर वापस ले आए, जिसके बाद चुंग ने कई बार और भागने की कोशिश की और आखिरकार 18 साल की उम्र में सियोल में बस गए। सियोल में चुंग ने विभिन्न नौकरियां की, जिनमें एक चावल की दुकान पर काम करना भी शामिल था, जहां उन्होंने अपनी मेहनत से दुकान के मालिक को प्रभावित किया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में चुंग को दुकान के मालिक की बीमारी के दौरान दुकान चलाने की जिम्मेदारी दी गई। चुंग ने दुकान का नाम हुंडई रखा और कम कीमत, उच्च गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी के जरिए इसे बढ़ाया। हालांकि चुंग की सफलता में बाधा आई जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सरकार ने कोरियाई चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया और चुंग को अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़ा ऑटो रिपेयर गैराज खोलने के लिए कर्ज लिया। हालांकि शुरू में व्यवसाय विफल हुआ। चुंग ने और अधिक कर्ज लेकर और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भविष्य के हुंडई साम्राज्य की नींव रखने में मदद की। चुंग जुयंग की हुंडई कंपनी उन्नति पर थी। उन्होंने एक कर्मचारी से 80 तक कंपनी का विस्तार किया और बड़े-बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स लेने लगे। हालांकि कोरियाई युद्ध के दौरान हुंडई की सुविधाएं जापानी सरकार द्वारा युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जब्त कर ली गईं। फिर से चुंग को अपने गांव लौटना पड़ा, लेकिन पूर्व युद्ध काल के दौरान उनकी बचत ने उन्हें 1946 में सियोल में फिर से व्यवसाय शुरू करने में मदद की। युद्ध के बाद के वर्षों में हुंडई ने दक्षिण कोरिया के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जीते, जिसमें हाईवे, परमाणु प्लांट्स और सैन्य सुविधाएं शामिल थी। इससे कंपनी तेजी से बढ़ी और 1967 में चुंग ने हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। 1968 में फोर्ड के साथ साझेदारी ने हुंडई को एक बड़े ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट को तेजी से स्थापित करने की अनुमति दी। हालांकि इस जॉइंट वेंचर के तहत निर्मित हुंडई कॉर्टिना मॉडल कोरियाई बाजार के लिए उपयुक्त नहीं था और विफल रहा। 1969 में गंभीर बाढ़ ने हुंडई की सुविधाओं को तबाह कर दिया, जिससे कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। लेकिन चुंग की दृढ़ता और उद्यमशीलता ने हुंडई को पुनः कार्यशील बनाया और अंततः व्यवसाय को पुनर्जीवित किया। 1974 में एक और चुनौती आई जब फोर्ड ने साझेदारी समाप्त कर दी, जिससे हुंडई अकेला रह गया। इन बाधाओं के बावजूद चुंग की हिम्मत और एंटरप्रेन्योरशिप ने हुंडई को न केवल जीवित रहने में, बल्कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। हुंडई ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग तकनीक विकसित की, मित्सुबिशी मोटर्स के साथ साझेदारी करके और कुशल इंजीनियरों को काम पर रखकर। कंपनी ने 1975 में अपनी पहली खुद की कार पोनी लॉन्च की, जिसने जल्दी ही दक्षिण कोरियाई कार बाजार का 60% हिस्सा कब्जा लिया। चुंग ने 300,000 कारों का उत्पादन करने का एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा, जो छोटे घरेलू मांग को देखते हुए अनरियल लग रहा था। हालांकि हुंडई ने विदेशी बाजारों में विस्तार किया। सबसे पहले 1982 में ब्रिटिश बाजार में प्रवेश किया और 1984 में सफल पोनी मॉडल के साथ कनाडाई बाजार में प्रवेश किया। लाभदायक अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना हुंडई के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि वहां के एमिशन नॉर्म्स का पालन करना मुश्किल था। कंपनी ने इसे 1986 में हुंडई एक्सेल लॉन्च करके पार किया, जिसे एक उपयोग की गई कार के विकल्प के रूप में मार्केटेड किया गया और यह अमेरिकी बाजार में टॉप सेलर मॉडल बन गया। इससे हुंडई ने ग्लोबल स्केल पर एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की और दुनिया की टॉप ऑटोमोटिव ब्रांडों में से एक बन गया। तो ये थी हुंडई मोटर्स की स्थापना का इंस्पिरेशनल स्टोरी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।